नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कशन करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में और आते रहते हैं। चाहे जिस कंपटीशन में बीएड के हो या टीटी का हो, शिक्षा के क्षेत्र में जिन कंपटीशन होते हैं उनमें आते हैं। आप सामने देख रहे हैं क्वेश्चंस, लेवल बहुत ही आसान है, आप देखेंगे और समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? उद्योग पर्व का, द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का, कर्ण पर्व का? भगवत गीता के बारे में जान लें। ये 18 पर्वों में है, इसमें 18 पर्व हैं और ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म पर्व हो जाएगा। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। संस्कृत के क्वेश्चंस हैं, हिंदी के भी हैं। पेपर लैंग्वेज वालों के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? तो कारक का ये क्वेश्चन है। कारक से भी क्वेश्चन आते हैं, जानते ही हैं आप। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। सूत्र क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कभी कभी इस सूत्र के में पूछ लेता है कितने पद हैं। तो पदों की संख्या आप तो जानते हैं, सुप्तिगंतम पदम से पद बनते हैं। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें 2 पद हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पति शब्द की समास में कौन सी संज्ञा होगी? घी, नदी, भा, अंग। आप देख रहे हैं पति शब्द की समास में कौन सी संज्ञा होती है? पति शब्द की समास में घी संज्ञा होती है। सिड गौरा दिभ्यश्चा सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है? बीएचयू बीएड 2021 के लैंग्वेज पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सिड गौरा दिभ्यश्चा सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है? गीप, गीस, गीन, ऊंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं सूत्र क्या कहता है? सिट गौरा दिभ्यश्चा गीस स्यात्। ये इसमें गीस प्रत्यय हो जाएगा। गीस में ये तीनों में केवल बड़ी ई की मात्रा बचती है। अगला क्वेश्चन, अपाय अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होगी? तो कर्म, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। इसके विकल्प दिए हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपाय का अर्थ होता है विश्लेष, बिलगाय, अलग होना, और इसका सूत्र क्या होता है? ध्रुवम अपाय अपादानम। तो क्या हो जाएगा? ध्रुव का अर्थात निश्चित से, जो निश्चित है। और अपाय का कभी कभी अर्थ पूछ लेता है। अपाय का अर्थ होता है विश्लेष। तो ध्रुवम अपाय अपादानम। अपादानम इसमें पंचमी विभक्ति होती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। संप्रदान क्या होता है? जिसके प्रति दान किया जाए, दान हो, जिस कर्म के द्वारा दान किया जाता है, तो दान जिसको किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्म क्या होता है? ईप्सितम कर्मः, जो सबसे ज़्यादा ईप्सित हो कर्ता के द्वारा, वही क्या है? कर्म है, क्रिया की सिद्धि में। और अधिकरण क्या होता है? अधिकरण जो होता है वो आधार होता है। आधारो अधिकरणम। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय होता है और संप्रदान में चतुर्थी होती है। ये आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये हो चुका। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। वही क्वेश्चन का स्लाइड लग गया। छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं पिंगल, वामन, कुंतक, भरत। आंसर क्या होगा? आप लोग जान गए होंगे, कुछ आंसर आ भी रहे हैं। तो छंद शास्त्र के प्रवक्ता कौन माने जाएंगे? सही आंसर है पिंगल, बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यू स्त्रियाख्यो नदी, इस सूत्र में यू पद किसका बोधक है?
तो आप जानते होंगे यू पद किसका बोधक होता है। ई और छोटा ऊ है, मतलब लघु ऊ, और दूसरा ई ऊ, ई ऊ या ऊ। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन से आप कर सकते हैं एलिमिनेट। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोगों का बी आंसर आ रहा है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ है नहीं। संस्कृतम पद में कौन सा प्रत्यय है। संस्कृतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अस प्रत्यय, घय प्रत्यय, कत प्रत्यय, लिट प्रत्यय। तो क्या आंसर हो जाएगा। संस्कृतम में कैसे रचना होती है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय लगता है और संस्कृत रचना होती है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आप पेपर कर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका यूजी का CUET कराने जा रही है, तो उसका 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन। यूपी बीएड का फॉर्म आ चुका है, 15 तारीख से उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं जान ले, माहेश्वर में 14 सूत्र दिए गए हैं और उनके अंतिम वर्णों की एक संज्ञा होती है। उसको क्या कहा गया है, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इति संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इति संज्ञा। इति संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। आ ई उ ड़ पहला सूत्र है, तो ड़ की क्या हो जाती है, इति संज्ञा हो जाती है। जो अंतिम वर्ण है वो सभी व्यंजन है और उन व्यंजनों की इति संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, कालिदास किस रीति के कवि माने जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई भी लैंग्वेज का पेपर हो, कालिदास ना आए हो नहीं सकता है। कालिदास किस रीति के कवि माने जाते हैं, आपको क्या देखना है। आंसर है वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अच प्रत्याहार में क्या आता है। सभी लोग जानते हैं अच प्रत्याहार में क्या आते हैं। ये नंबर सभी वर्ण, बी नंबर सभी व्यंजन और सी नंबर सभी स्वर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सभी का सही आ रहा है। अच प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार में आ से लेकर के ए ओच तक, मतलब कि जितने 9 वर्ण है वो आ जाते हैं और उसके बाद में है वर्ण लड़ से उधर व्यंजन शुरू हो जाता है। माहेश्वर सूत्र जो प्रत्याहार हैं, अच प्रत्याहार है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 43 प्रत्याहार हैं। प्रत्याहारों की संख्या 43 है। कभी पूछे तो आप जाने रहिए, प्रत्याहार 43 हैं और अच प्रत्याहार में सभी स्वर्ण आते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 9 है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन दो परस्पर सवर्ण है। कौन दो परस्पर सवर्ण है। सवर्ण वर्णों, सवर्ण कैसे होते हैं, उच्चारण स्थान उनका समान होना चाहिए। और इनमें देखेंगे हम लोग कौन सा सवर्ण है। ए पहला क्वेश्चन, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। पहले विकल्प में क्या है, था, का, आ, ई दूसरा, तीसरा उ और झा, चौथा चा और जा। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्योंकि उच्चारण स्थान देखिए आप, आकुह विसर्जनिया नाम कंठा, आ का क्या है, कंठ है, ई का क्या है, तालु है, इचु ऐसा नाम तालु, का क्या होता है। और आप समझ रहे हैं ना, उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें कौन से दो परस्पर सवर्ण है, चा और जा दोनों परस्पर सवर्ण है। जो च वर्ग है उसके उच्चारण स्थान कहाँ होते हैं, तालु से होते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है। पहला विकल्प है आ, दूसरा विकल्प है चार थे द्वंद्वा, तीसरा विकल्प है वृद्धि रेच और चौथा विकल्प है अनश्चा। तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है, कालिदास, दंडी, भारवी, माघ।
देखिए तीनों ने भारवी और माघ ने बृहत्त्रयी में 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक भारवी का किरातार्जुनीयम और माघ का शिशुपाल वधम, और तीसरा क्या है, हर्ष का हर्षचरित नैष्ठिय चरितम है हर्ष का, और दंडी जो भारवी के प्रपौत्र हैं, और कालिदास। कालिदास अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं पूछा है, तो आप इसमें जाने रहिए। आप लोग बता भी रहे हैं, सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। अगला इस क्वेश्चन में देखिए, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है। जब मैंने भारवी को बताया था तब भी बताया था कि इसका आंसर भारवी होगा, कि अर्थगौरव के कवि कहा है मैंने, उसमें भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघै सन्ति त्रयोगुणा। अर्थात उपमा के लिए कालिदास, उपमा के लिए कौन, कालिदास, पदलालित्य के लिए दंडी, दंडी क्या है, पदलालित्य, पदलालित्य के लिए दंडी, और भारवी किसके लिए, अर्थगौरव के लिए। और इन तीनों का समावेश किस में है, माघे सन्ति त्रयोगुणा। शिशुपाल वधम जब आप लोग पढ़ेंगे देख सकते हैं, जो पढ़े हैं संस्कृत से, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने पदलालित्य दिया है, उपमा दिया है, बहुत अच्छा है। तो उपमा के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो उपमा के लिए कालिदास। क्वेश्चन आता है पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, दंडी। क्वेश्चन अगर आता है यही क्वेश्चन अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो भारवी। और इन तीनों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, माघे सन्ति त्रयोगुणा। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। पहले तो किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की रचना है, आप यही जान लीजिए। भारवी का वीडियो मैंने बनाया है, भारवी को पूरा बताया है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, 17, 18, 19 और 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन, यह आधार का भेद नहीं है। आधार कितने प्रकार के होते हैं, आधार 3 प्रकार के होते हैं। 4 विकल्प दिया है, एक गलत होगा। पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है अभिव्यापक, तीसरा है यादृच्छिक, और चौथा है वैषयिक। आधार के 3 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, औपश्लेषिक होता है, अभिव्यापक होता है, वैषयिक होता है। कौन नहीं होता है, यादृच्छिक नहीं होता है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यादृच्छिक आधार का भेद नहीं है। रामेण बाणेन हतो बाली में बाण क्या है। कर्ता है, कर्म है, करण है, क्रिया है। कर्ता वह होता है जो स्वतंत्र होता है। कर्म क्या है, जो सबसे क्रिया की सिद्धि में ईप्सित हो। और करण क्या है, जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, साधन होता है करण, और इसी को साधकतम कहते हैं, साधक होता है। और क्रिया क्या है, जिस क्रिया क्या होती है, क्रिया या क्या होती है, क्रिया जो किसी घटना को घटने में अस्तित्व प्रदान करती हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रामेण बाणेन हतो बाली में बाण क्या है। तो 1 मिनट साफ कर देता हूँ इसको, सबको गायब। तो बाण, राम के द्वारा बाली हतो मारा गया, बाण। रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा, हिंदी हुआ। तो इसमें बाण क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। अब मैं एक एक शब्द को बता देता हूँ कौन सा शब्द क्या है। रामेण, यहाँ पर ये क्या है, अकर्मक करता है, ये करता है राम, जो करता है राम अकर्मक करता है, ध्यान में रखिए। तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और बाणेन करण है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और हतो मारा गया, बाली इसमें क्या है, बाली कर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करण। बाण क्या है, यहाँ पर कर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। भवनम शब्द का संधि विच्छेद है, भवनम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो भवधन अकम, भवधन अनम,
भव धन अनम, भव अनम। तो ऑप्शन देख लिए हैं, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। पहला आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। राजेश का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही। ये आंसर आपका सही है, सी नंबर विकल्प सही है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। का से लेकर माँ तक के वर्ण किस नाम से जाने जाते हैं? ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अस्पर्श वर्ण और अनुस्वार वर्ण। आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। का से माँ तक के व्यंजन को क्या कहा जाता है? का से माँ तक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 वर्ण इसमें आते हैं और इनको क्या कहा जाता है? कादयो मावसाना अस्पर्शः। का से लेकर के माँ तक के वर्ण को अस्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आपका आंसर भी सही था। और ये काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, क्या मैंने तो पढ़ ही दिया। काव्येषु नाटकम रम्यम में किस नाटक का निर्देश किया गया है? तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम का निर्देश किया गया है। सीधा आंसर है। सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, पूछा ही जाएगा, आप लोग जानते रहिए। शकुंतलम। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी उपासक थे शैव थे। भारवी शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन। नंबर। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है? तो रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम और कुमार संभवम। रघुवंशम की रचना, कुमार संभवम की रचना, दोनों की रचना कालिदास ने की है, कालिदास के है। नैषधीयचरितम किसकी रचना है? हर्ष की रचना है, हर्ष की रचना है नैषधीयचरितम। और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। भारवी तो आ ही रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस महाकाव्य के पाषाणत्रय कहते हैं 3 सर्गों को? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? किरातार्जुनीयम के 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। शतकत्रय में परिगणित है। जो भर्तृहरि ने लिखे हैं 3 शतक, उन्हीं को शतकत्रय में रखा गया है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं और उन्हीं 3 शतकों को शतकत्रय कहा जाता है। पहला ऑप्शन है श्रृंगार शतक, दूसरा ऑप्शन है वैराग्य शतक और तीसरा ऑप्शन है नीतिसारम। बी नंबर वैराग्य शतकम, नीतिसार शतकम, श्रृंगार शतकम। सी श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम। और डी उपयुक्त तीनों। आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, इन्हीं 3 की रचना की है। सी नंबर आंसर सही है। भर्तृहरि की रचना मानी जाती है तो वही तीनों रचना है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। चारवाक दर्शन का प्रमाण है। इस बार 2021 का जो प्रीवियस पेपर हुआ था BHU B.Ed में पूछा गया था कि तर्क संग्रह ने कितने प्रमाणों को माने हैं। तर्क संग्रह ने न्याय के प्रमाणों को माना है। न्याय 4 प्रमाण मानता है और वो क्वेश्चन उसमें सही था, 4 प्रमाण। यहाँ देखो क्वेश्चन आया है, मैं चारवाक दर्शन का प्रमाण है, तो प्रमाण दर्शन के प्रमाणों से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग दर्शन के प्रमाण को तैयार करिए B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम्स में, और चाहे जहाँ प्रमाणों की संख्या दर्शनों में पूछा जाता है। दर्शन के प्रणेता कौन है? जो 6 दर्शन है उसके प्रणेता कौन है? जैसे कि चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति हैं। इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं, इसको जड़वाद भी कहते हैं। तो चारवाक दर्शन का प्रमाण कितने हैं?
या पूछ सकता है चारवाक दर्शन ने कितने प्रमाण माना है, तो चारवाक दर्शन ने एक ही प्रमाण को मानता है। चारवाक दर्शन जो कहता है कि जो प्रत्यक्ष है सब कुछ वही है, चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष को ही माना है। अनुमान और शब्द ये इसके नहीं हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, चारवाक दर्शन ने कितने प्रमाण को माना है, एक प्रमाण को मानना है। भगवत गीता महाभारत की किस पर्व का हिस्सा है, वही क्वेश्चन भीष्म पर्व का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। हमने क्वेश्चंस के माध्यम से सीखा। आप लोग तैयारी करते रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और जब मौका मिलेगा फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।